बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 3, student, your subject is mathematics, and now we are going to start word for day 9. Student, unit number 1, whole numbers. यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स के आपने 1 to 20 पेजेस इन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने पेज नंबर 29 स्टार्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 21। ओपन योर बुक पेज नंबर 21। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द गिवन नंबर्स इन क्रॉसवर्ड पजल। ये आपके पास जो है क्रॉसवर्ड में मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है पजल, जो आपने क्या करना है, इट मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कि पहला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके बता दिया है, बाकी सवाल आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्लास 3, आप अपनी स्टेशनरी की चीज़ें अपने पास रख लें ताकि आप अपना काम आसानी से कर सकें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी स्टेशनरी में से वो चीज़ इजीली ले सकें। आए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है पजल के नीचे देखें, $7,300 43। क्या लिखा हुआ है? 7,343। अब आपके पास किस में लिखा हुआ है? वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपने किस में देखना है? इन फिगर में देखें जी। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? 7। आपने इस पजल में से वहाँ देखना है कि जहाँ 7 लिखा हुआ है। देखें, इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये 7 लिखा हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पर 7,343 कहीं बनता है। पहले आप यहाँ वर्टिकल फॉर्म में देखें, 7 के बाद क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब है कि ये वैल्यू नहीं बनती है। यहाँ 7 के बाद क्या आ रहा है? 4। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना वर्टिकल में ये इसका बन रहा है आंसर, ना ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म। सेकंड में आ जाए, 41587 ये लिखा हुआ है। अब देखें, आपने इसके हॉरिजॉन्टल देखना है, 7227 ये तो बन ही नहीं रहा। 7 के बाद क्या रहा है यहाँ पे? 2। हमें क्या चाहिए? 7 के बाद 3 वैल्यू चाहिए। इधर क्या है? 7 के बाद 6। इसका मतलब है ना वर्टिकल बन रहा है, ना ही
हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना है। ठीक है स्टूडेंट, आपने 1 बाय 1 देखा। नेक्स्ट देखें 5 9 7, ये 7 लिखा हुआ है। 7 के वर्टिकल फॉर्म में देखें 7 3 4 3। अब देखें कि ये क्या बन रहा है 7343। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, क्या है 7343। क्लियर है ये बात? ये आपने इस पे सर्कल करना है। क्या है मैंने बताया, आपके पास वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपने इन फिगर अपनी पजल में ढूंढना है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आपको ये पजल सॉल्व करने में मजा आएगा। अब देखें पार्ट 2। पार्ट 2 लिखा हुआ है 37,000 700 29। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है 37,000। इसका मतलब ये है कि पहले के पास क्या लिखा होना चाहिए 3 और 7 लिखा होना चाहिए। अब हम दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखें जी, ये 6 लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए पहले 3 चाहिए। देखिए यहाँ 3 कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में 3 है, नहीं दिया हुआ। सेकंड में आ जाए, देखें 3 दिया हुआ है, 4 1 5 8 7 6 2, ये भी दिया हुआ। यहाँ देखें 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। अब देखें 3 5 9 8, हमें 3 के बाद क्या चाहिए 7, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 37 3 7 3 5 9 8, ये नहीं बनता। वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे 3 2 3, ये भी नहीं बनता। अब देखें ये वाला हमने 3 देख लिया, 2 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। वर्टिकल देखें 3 7, ये 37 हमें चाहिए था, ये लिखा हुआ है 37। आगे देखें 729, 3 7 के बाद क्या लिखा हुआ 1 और 6, इसका मतलब है ये नहीं बनता। ये बनता है अगर हम पढ़ें तो 3716, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका नहीं है। अब हम इसके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखते हैं। देखें जी, ये 3 लिखा है, ये 7 है, 37,729 आपके कौन सी फॉर्म में बन रहा है ये? अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म। फर्स्ट 2 डिजिट्स आप देख लें पहले कि क्या दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पजल में ढूंढ लें। फिर आप देखें कि क्या पूरा जो है जो उन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन वो बनता है। जैसे देखें यहाँ पे भी तो 3 7 लिखा हुआ था ना क्लास 3, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ था 1 और 6, हमें क्या चाहिए था 729 चाहिए था, इसलिए हमने इसके ऊपर सर्कल किया। पार्ट 3 देखें 6,000 300 71। जी फर्स्ट डिजिट क्या दिया हुआ है 6, 6003, ये 6 लिखा हुआ है। इसके आप वर्टिकल फॉर्म में देखें 6 के बाद क्या आ रहा है 4, और हमें क्या चाहिए 1000 में 6 चाहिए और 100 में हमें 3 चाहिए। 6 4 ये नहीं बनता, 6 9 ये भी नहीं बनता।
आगे देखें, ये लिखा हुआ है 6, 6 8, ये वैल्यू बनती है? नहीं बनती। 6 5, इसका मतलब है ये वाला 6 भी नहीं बनता। नेक्स्ट देखें, सेकेंड लाइन में 4 1 5 8 7 6, ये रहा 6। वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे 6 3, देखिए यही लिखा हुआ है 6371, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? 6371। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, 4000 plus 500 9 tens plus 8 ones। अब आपके पास उन्होंने जो है नंबर्स के साथ लिखा हुआ है 4500 9 टेंस 8 वंस। अगर मैं स्टूडेंट इन सबको छोड़ के यहाँ इस तरह लिख दूँ तो हमें ये फॉर्म चाहिए क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखें 4 डिजिट, देखें कहाँ कहाँ आ रहा है। फर्स्ट लाइन में 6, ये लिखा हुआ है। पहले आप क्या देखेंगे इसे? वर्टिकल फॉर्म 4 2, हमें 4 के बाद क्या चाहिए? 5 चाहिए। 4 9, मतलब ये नहीं बनता। सेकेंड आ जाए, ये लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में 4 के बाद हमें क्या चाहिए? 4 5 9 8। हम इसे इस तरह पढ़ेंगे 4598। कैसे हमने पढ़ा? 4598। नेक्स्ट देखें पार्ट 5, 7 10,000। 7 कौन सी प्लेस पे है? प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 10,000 पे। 2000 प्लस 200 प्लस 7 tens प्लस 1 ones। अब आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख लें। पहले क्या रहेगा? 7 72,271, क्या आएगा? 72,271। जी, आप यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन में 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कौन सी फॉर्म देखते हैं? वर्टिकल फॉर्म। 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 6, और हमें क्या चाहिए? 7 के बाद 2 चाहिए। 7 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4। ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू, ना ही वर्टिकल। सेकेंड लाइन में देखें, ये लिखा 7। सबसे पहले आप कहाँ देखेंगे? वर्टिकल फॉर्म। 7 2 2 7 1, 72,271। इसका मतलब है ये आपके पास बन जाएगा। सिक्स पार्ट देखें। 3 10,000 plus 5,000 plus 200 plus 7 tens plus 6 ones। अब आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख लें। 35,276।
जी स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? 35। फर्स्ट डिजिट आपका क्या है? 3 है। देखें यहाँ 3 है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ नहीं, सेकंड में भी 3 नहीं लिखा हुआ, थर्ड में देखें ये लिखा हुआ है 3। वर्टिकल फॉर्म में देखते हैं 3 5 3 5 पहले दो डिजिट्स हैं, 9 8। देखें जी यहाँ पे क्या आ रहा है? 276, इसका मतलब है ये नहीं है। 3 2 3, हमें क्या चाहिए? 3 के बाद 5 चाहिए, ये भी नहीं बनता। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, यहाँ 3 के बाद 7 और इधर भी 7। 4 लाइन में आ जाए 9 0 3, ये लिखा हुआ है 3। वर्टिकल फॉर्म में तो है ही 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स दिए हुए, तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेके देखेंगे 3 5 2 7 6, 35,276 ये आपके पास आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपकी पजल सारी सॉल्व हो गया। 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने 1 बाय 1 पढ़े और उसके बाद हमने अपनी क्रॉस वर्ड पजल में अब जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढा और हमने उन्हें जो है ओवल शेप में सर्कल कर दिया। ओवल शेप में जो सा उन्हें ये सारा हमने इसको सर्कल कर लिया, ठीक है। एक दोबारा से क्वेश्चन बता देती हूँ, लिखा हुआ है 7,343। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला डिजिट क्या था? 7। हमने देखा है 7 ये लिखा हुआ था, 3 4 3, क्या बनेगा? 7,343। पहला हमने सर्कल कर दिया। दूसरा हमने देखा 37 लिखा हुआ था। स्टूडेंट, आपके कुछ पजल इस तरह की हैं कि जहाँ पे 3 के बाद वही डिजिट लिखा हुआ है या किसी और के बाद, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि क्या पूरे नंबर्स उसमें आ रहे हैं। अगर पूरे नंबर्स उसमें लिखे हुए आ रहे हैं तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरे नंबर नहीं लिखे आ रहे तो आपने क्या करना है? देखना है कि जहाँ पे वो वर्ड्स सारे लिखे हुए हैं उनको सर्कल करना, ठीक है। जिस फ्रेंड आपका पजल वर्क था और पेज नंबर 21 जो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपना पेज नंबर 2 देख लें। 22। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 22 आपका जो दिया हुआ है उसमें न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। न्यू टॉपिक है नंबर लाइन। अगर हम इन्हें सेपरेटली देखें, नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी स्टूडेंट, आपके नंबर यही होते हैं। नंबर 9 में क्या है? नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है, आपको जितनी भी काउंटिंग आती है ये सारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट, लाइन क्या होती है? आप जो स्केल से ड्रॉ करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है? ये देखिए, आप अपनी जमीन पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो ये कौन सी लाइन कहलाती है? वर्टिकल फॉर्म। और अगर जमीन पर कोई चीज गिरी हुई है ऐसे,
तो वो क्या लाइन कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये बात आपने याद रखी है कि जमीन पे कोई चीज बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, जैसे देखें आपके घर हैं, आप जो बाहर बिजली के खंभे हैं वो खड़े हुए हैं, और बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जो आप देखते हैं रोड पे। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रेट लगे हुए हैं उस पर, तो ये क्या है? उसकी स्ट्रेट लाइन है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? वर्टिकल फॉर्म कहलाती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास क्या रहती है? जैसे आप देख लें कि आपके जो बने हुए हैं रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वो सारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे बने हुए हैं, किस तरह ज़मीन पे बने हुए हैं, तो वो क्या चीज़ कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहलाती है। अब हम देखते हैं नंबर लाइन। जी स्टूडेंट, आप सब 1 बाय 1 अपने डेस्क पे बैठते रहते हैं। जब आप असेंबली कर आते हैं तो 1 बाय 1 आप अपने डेस्क पे बैठते हैं, तो फर्स्ट जो नंबर पे बैठेगा वो फर्स्ट, मत बचा होगा सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, सारे बच्चे अब 1 बाय 1 डेस्क पे बैठते जाएंगे। अब मैं फर्स्ट लाइन को किस तरह काउंट करूंगी? देखें जी, ये आपके पास लाइन है, स्टार्ट कहाँ से होगा आपका? 0 से, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये स्टूडेंट मैंने लाइन पर नंबर्स शो कर दिए हैं, ठीक है। अब आप अपने जरा स्केल को देखें, कुछ आपका स्केल भी इसी तरह का नहीं बना हुआ कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जिनके छोटे स्केल होते हैं उनमें 6 डिजिट, यहाँ 6 नंबर तक दिए रहते हैं। जिनके पास बड़ा स्केल है उसमें 12, 13 तक आ जाते हैं नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, मैंने कितने लिखे हैं? 8 लिखे हैं। अब 0 से 1 तक जो हम गए हैं, इसके दरमियान में आपके स्केल में छोटी छोटी लाइंस दी हुई हैं, ये देखिए इस तरह। इसका मतलब ये है कि जो आप 0 से 1 तक आए हैं, बीच में कितनी लाइन पास करके आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वाली लाइन पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हैं, ये किस में दिए जाते हैं? सेंटीमीटर में। किस में दिए जाते हैं स्टूडेंट? सेंटीमीटर में। ये जो बीच वाली लाइन है वो क्या है? मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। ये है मिलीमीटर। एक दफा दोबारा बता दूं, 0 से 1 तक आप देखें अपने स्केल में, 0 से 1 तक आप जा रहे हैं अपने स्केल में, तो बीच में कुछ लाइंस लगी हुई हैं। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? ये टोटल कितनी होती हैं? 10 लाइंस होती हैं। 10 लाइन में हम उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? 1 है। 0 to 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये जितने भी नंबर्स हैं ये किस में दिए जा रहे हैं? सेंटीमीटर में। और जितनी भी छोटी लाइंस हैं ये किस में दी जाती हैं? मिलीमीटर। किस में दी जाती हैं स्टूडेंट? मिलीमीटर। क्लियर होगी बात? अब आप अपनी बुक पर आ जाएं, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नंबर लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, देखें क्लाउड बना हुआ है और उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। आ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एट इक्वल इंटरवल्स इज कॉल्ड नंबर लाइन।
इंटरवल का मतलब ये है कि आप जब 0 से 1 तक आ रहे हैं तो ये इसके जो बीच में आपने लिखा जो लाइन्स लगी हुई हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 1.5 लिख देती हूँ और आगे 3 लिख देती हूँ तो मैंने हर इंटरवल मतलब के दरमियान वाला पार्ट इक्वल लेना है, कोई भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से कम नहीं हो सकता। देखिए 1 से जब आप 2 पर आते हैं तो कितनी लाइन्स होती हैं, ये भी 10 नहीं होती हैं। जब आप 2 से 3 तक आते हैं तो ये भी क्या है 10 लाइन के बाद 3 आता है। जो ये बीच वाली लाइन्स हैं इनको ये क्या कह रहे हैं इंटरवल, कि आपके पास इक्वल इंटरवल के बाद नंबर शो करना है। मैं एक और नंबर लाइन बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लिखना है। देखें जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। क्या लिखा मैंने सेकंड नंबर लाइन में 2 का टेबल लिखा है। स्टूडेंट देखें जब मैं 2 से 4 तक जा रही हूँ बीच में कौन सा नंबर स्किप हो रहा है 3, ऐसा ही है, एक नंबर स्किप हो रहा है। जब मैं 4 से 6 तक आ रही हूँ कितना नंबर स्किप हो रहा है 1, कौन सा है वो 5 है। 6 से 8 तक 7 स्किप हो रहा है, 8 से 10 तक 9। आप ये देखें कि मैं हर नंबर में एक डिजिट जो है छोड़ के अगला डिजिट लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखना था 2 का टेबल लिखना था। तो देखें मैंने 2 4 6 8 जो लिखा ये क्या है, हर एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने क्या लिया है सेम इंटरवल के लिहाज से नंबर लाइन बनाई है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट वर्क फॉर डे 9 हमारा कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 9। जी स्टूडेंट हमने वर्क फॉर डे 10 स्टार्ट करना है। ओपन योर बुक पेज नंबर 23। जी स्टूडेंट पेज के देखें पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 15 ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और रिप्रेजेंट करना है 15 तक। देखें जी कहाँ तक उन्होंने लिखा हुआ है, सॉल्व उन्होंने खुद ही कर दिया हुआ है। 0 से लेके 19 तक नंबर लाइन बनी हुई है और 15 कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया सर्कल कर दिया, बस आपने यही शो करवाना था। नेक्स्ट देखें रिप्रेजेंट 9 11 एंड 12। (23) पेज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। रिप्रेजेंट 9 11 12 नंबर लाइन बनाने। देखें जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
0 से लेके 12 तक मैंने काउंटिंग लिख ली है। अब आप देखें क्या कहा हुआ है, रिप्रेजेंट 9, 11 एंड 12। जी इस लाइन में कहाँ लिखा हुआ है 9, ये लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर इस तरह डॉट बना देंगे, बड़ा सा छोटा सा सर्कल बनाए, यहाँ उसको कलर कर लें। ये क्या हो गया, 9 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 11, ये लिखा हुआ है 11। इसी तरह यहाँ पर एक सर्कल बनाएं और उसको आप कलर कर दें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 12, ये देखिए ये है रिप्रेजेंट करना, आपने बस शो करवाना है कि इसमें ये लिखे होगा 9, 11, 12। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिप्रेजेंट 6, 18, 22 और 28। आप देखें नंबर लाइन आपने जब शो करवानी है, आप देखें ये 9, 11, 12 ये सिंपल नंबर लाइन थी कि हमने जो है 1, 2, 3, 4, 12 तक लिख ली। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 28 तक। अब हम 28 तक नंबर लाइन शो करवाएंगे? नहीं। किस तरह करेंगे हम कि यहाँ पर 2 का हम टेबल लिख लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। देखें ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। स्टूडेंट आपने ये बात देखनी है कि आपके पास जब बड़ा नंबर दिया जाएगा तो वो कौन से टेबल पर डिवाइड होता है, उसके मुताबिक आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप नंबर लाइन 28 लिखा हुआ है तो 1 से लेके 28 तक आप काउंटिंग लिखना शुरू कर दें। आपने क्या करना है स्टूडेंट, 28 2 के टेबल पे जाता था, इसीलिए मैंने जो है 2 का टेबल यहाँ पर पूरा लिख लिया, कहाँ तक 28 तक। देखें क्या रिप्रेजेंट करवाना है हमने, सबसे फर्स्ट पे 6, देन क्या करवाना है 18, फिर 22 और देन 28। ये हमने रिप्रेजेंट कराना है 6, 18, 22 एंड 28। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा से बात बता रही हूँ कि आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिहाज से हम क्या नंबर लाइन बना सकते हैं। 9, 11, 12 लिखा था तो हमने सिंपल नंबर लाइन बनाई, मीन्स 1, 2, 3 काउंटिंग लिख ली 12 तक। फिर हमारे पास दिया गया 6, 18, 22 एंड 28। हमने देखा कि बड़ी वैल्यू 28 आ रही है। हमने जो है 28 को 2 पे डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया, हमने 2 का टेबल 28 तक लिख लिया और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट नंबर्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किए हैं, अब आपने नंबर लाइन को जो है इस पे रिप्रेजेंट करने थे वैल्यूज नंबर के लिहाज से। यहाँ पे आपके पास 2 जो है एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है, बाकी जो सा है उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। आप आ जाइए अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 पे। एक्सरसाइज नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9, 4।
पहली लाइन में हमने क्या रिप्रेजेंट करवाना है स्टूडेंट? 9 एंड 4। देखिए आप इजीली करवा सकते हैं। बड़ा डिजिट कौन सा? 9। आप 9 तक नंबर लाइन बना लें। स्केल के साथ आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, सब कर ले। अपनी नोट कॉपी पर लाइन लगाएं स्केल के साथ, सब ने लगा ली है। उसके बाद आप देखें, ये देखिए जैसे मेरे पास स्केल है, मैंने लाइन जो है ड्रॉ कर लिया। देखिए स्टूडेंट, आपने अब जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो वाली लाइन के लिहाज से डॉट लगाने हैं। देखें आप इसके मुताबिक, ये देखें जी 1 लिखा हुआ है पहले, ये 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए स्केल की मदद से इस तरह बनेंगे। छोटी छोटी लाइन लगाएं, बाद में आप उसे थोड़ा बड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देखें, आप जब अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो इसका जो दरमियान वाला फासला है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मेरा बोर्ड बड़ा है और स्केल मेरा उसके मुताबिक छोटा है। आपकी जो है कॉपी जो है वो बड़ी है, स्केल उसके मुताबिक क्या है? छोटा है। इसीलिए आपको ये पता चलेगा इसमें फ़र्क। अब देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है पहले? 9 पे सर्कल बनाएं और कलर कर दें। और 4, ये देखेंगे 4 बस रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2 पार्ट 5 15 25। अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन में 25 सबसे बड़ा डिजिट है, 5 भी छोटा है, 15 भी देखा जाए तो 25 कौन से टेबल पे रहता है? क्या ये 2 के टेबल पे जाता है? नहीं जाता। कौन से टेबल पे रहता है स्टूडेंट? 5 के टेबल पे। तब आप लाइन नंबर लाइन किसकी बनाएंगे? 5 के टेबल की। देखें जी 0 5 10 15 25 20 25 और 30। शो करवा दें। 5 पे सर्कल बनाएं और कलर कर दें। 15 पे ये देखिए 1 से लेके 25 तक अगर मैं काउंटिंग लिखती तो मेरी नंबर लाइन बहुत बड़ी बनती। मैंने शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया कि 5 का टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा 5 10 15 20 25 और 30। इनके ऊपर मैंने क्या कर दिया? सर्कल कर लिया। इसी तरह देखें पार्ट 3 6 12 24 36। अब आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? 36। क्या आप 1 से लेके 36 जो है नंबर तक नंबर लाइन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हम इतनी बड़ी नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? आपकी तो कॉपी जो है छोटी है, ऐसे ही है। अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करें। फर्स्ट क्या आ जाएगा? 0, देन 6 12 18 24 30 36 42। मैंने देखा कि 36 कौन से टेबल पे रहता है? 6 के टेबल पे रहता है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा? टेबल 6 का टेबल लिखा। देखें जी 0 6 12 18 24 30
36, 42। अब आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 6, देन 12, 24, 36। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 4 है 4, 12, 20, 28। हाँ जी, लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 28 है। अब आप यहाँ पर 2 का टेबल भी लिख सकते हैं और 4 का टेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा टेबल लिखूंगी, 2 का। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अब आपने अपनी यहाँ पे देखें, मैंने 2 का टेबल लिखा है तो कितनी लंबी लाइन बनी है। अब मैं यहाँ पर आपको 4 का टेबल भी लिख कर दिखाऊंगी। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, जो आपको इजी लगता है वो आपने लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत लंबी काउंटिंग लिखनी है तो देखिए नंबर लाइन है, जितना शॉर्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे 4 का टेबल लिख लेंगे। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। देखें 4 का टेबल लिखा तो मेरे पास नंबर लाइन क्या है, छोटी बनी है। 2 के लिहाज से देखा तो मेरी नंबर लाइन कितनी बनी थी, इतनी बड़ी बन रही थी। तो मैं यहाँ पे 4 वाले को जो है देखूंगी, क्या रिप्रेजेंट करना है, 4, 12, 20 और 28। ठीक है। 5 पार्ट देखें। 0, 15, 30 और 60। अब आप देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60 है, और इसमें क्या दिया हुआ है, 15 है और 30 है। हमारे पास ऐसा कौन सा टेबल है जहां पर ये तीनों नंबर आ सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट, 5 है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और देन 60। जी, सबसे पहले क्या है, उन्होंने कहा रिप्रेजेंट करना है 0, देन 15, देन 30 और लास्ट पे क्या है जी, 60। जहां जहां पे जो डिजिट्स लिखे हैं वहां पे हमने सर्कल बना देना है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15। जी स्टूडेंट, अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 का टेबल लिख लें। 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। आप उससे ज़्यादा वैल्यूज भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जी 3 है, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, 1 बाय 1 आपने अपने जो है नंबर रिप्रेजेंट कर देने हैं।
जी स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 26 पर और क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राइट द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। आपने बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीजें दी हुई हैं वो कौन से नंबर पे हैं। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे बना हुआ है बैग, ठीक है, यहाँ बना हुआ है एप्पल। अब देखें, आपने बताना है कि कौन कौन से नंबर पे है। 0, 5, डैश 15, डैश 25 और 30। आप देखें कि कौन सा टेबल चल रहा है यहाँ पे, 5 का। तो 5 के बाद क्या आता है यहाँ पे, 10। ऐसे बॉक्स बनाने, इसमें मैं लिख देती हूँ 10 ताकि आपको पता चले मैंने क्या लिखा है। 15 के बाद क्या आता है, 20, ठीक है। बैग कौन सा नंबर पे दिया हुआ है, 10 नंबर पे, और एप्पल कौन सा नंबर पे दिया हुआ है, 20 नंबर पे। एप्पल और बैग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखें, पार्ट 2। जीरो, 10, डैश डैश 40, डैश डैश 60 और ये डैश। आई थिंक सब बटर बना हुआ है। ये चॉकलेट की बार बनी हुई है और यहाँ पे चिप्स बना हुआ है, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये कौन सी जगह पर दिए हुए। 0, 10, 10 के बाद क्या आता है, 20, ये 40 और 60। अब आप देखें कौन सा टेबल चल रहा है यहाँ पे, 10 का। 0, 10, 20 के बाद क्या आता है जी, 30, 40 के बाद क्या आता है, 50 और 60 के बाद क्या आता है, 70। देखें आपके पास जो नंबर दिए होंगे, आपने ये पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टेबल पे जाते हैं। यहाँ दिया हुआ था 10, 40, 60, कौन से टेबल पे रहते थे ये, 10 के टेबल पे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। पार्ट 3 देखें,
यहाँ पे डाइस बना हुआ है और यहाँ पे रेजर। ठीक है, और यहाँ पर शार्पनर बना हुआ। और यहाँ पर ट्रैक्टर बना हुआ है। मतलब यहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, ये चीजें बनी हुई हैं। अब आपने बताना है कौन से टेबल, कौन से वैल्यू पर कौन सी चीज पड़ी हुई है। 2, 4, 8, 12। जी क्लास 3, ये कौन सा टेबल है? 2 का टेबल है। 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6। इसका मतलब ये है कि जो ट्रैक्टर है वो कौन सा नंबर पर है? 6 पर है। 2 4 8, 2 5 10। शार्पनर कौन सी जगह पर है? 10 पे। रेजर कौन सी जगह पे है? 14 पे। यहाँ 16 आ जाएगा। और उसके बाद डाइस कौन से नंबर पे है? 18 पे। देखें, आपका जो ट्रैक्टर है वो 6 नंबर पे है, शार्पनर 10 पे, रेजर 14 पे और 18 पर डाइस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है प्लेस द करेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन। आपके पास जो है नंबर कार्ड दिए हुए हैं और आपने इसको किस पे लिखना है? नंबर लाइन पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, जीरो 3 12 15 और लास्ट पे क्या देगा? 24। जी स्टूडेंट, आपने क्या रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर? 6, 9, 18 एंड 21। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा जी 0 3 के बाद क्या आता है? देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है? 12 15 24। इसका मतलब है कौन सा टेबल चल रहा है यहाँ पर? 3 का। 3 के बाद क्या आता है जी? 3 2 6, 3 3 9, 12 लिखा हुआ है, 15 भी लिखा हुआ है। आगे क्या रहेगा? 3 6 18 और 3 7 21 और 3 8 24। इजी है ना? आपने बस बॉक्सेस के अंदर लाइन वाइज जो है नंबर्स लिख देने हैं। पार्ट 2 देखें। जीरो 100 300 400 ये देखिए यहाँ पे ये हमें बताना है। नेक्स्ट आ जाएगा ये 600, ये आपने बताना है। और यहाँ पे क्या देगा? 800 और देन आपकी ये खत्म हो जाएगी। क्या क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, 500 एंड 700। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कौन सा चल रहा है। 0 के बाद क्या लिखा हुआ है? 100 डैश 300 400 600 एंड 800। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा टेबल चल रहा है? 100 का। देखें जी, 100 के बाद क्या आएगा? 200
300, 400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, देन 700। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व कर लेना। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना था, हमारे पास डिजिट्स दिए हुए थे, हमने नंबर 9 में इनकी सही जगह पर लिखना था। दोनों पार्ट में वहाँ हमारे पास 100 का जो है टेबल लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 3 का टेबल लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, आज जितना हमने लेक्चर में पढ़ा है, आप सबने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो वीडियो रिप्ले करें, रिप्ले करके देखें। अब अगले दिन के लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, मेहनत कीजिए और वक्त ज़ाया ना करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।